हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएनएस कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। क्लास ट्वेल्थ हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी हुए क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं। तुलसी जो है वो सीता से कैसी सहायता चाहते हैं। तो तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं दोस्तों, ये पूछ रहे हैं। तो उत्तर में क्या देंगे, तुलसी जो है ना, तुलसी सीता से कहते हैं, तुलसी क्या कहते हैं सीता से, तो तुलसी सीता से कहते हैं कि उचित एवं प्रसन्न अवसर पाकर कोई कारणपूर्ण प्रसंग उठाकर श्री राम की दयापूर्ण मन स्थित में श्री राम को तुलसी की याद दिलाने का कृपा करें। माता सीता से कह रहे हैं तुलसीदास कि कोई उचित एवं प्रसंग अवसर देकर, मतलब अच्छा समय देखकर पाकर, कोई करुणापूर्ण प्रसंग उठाकर, मतलब कोई बात उठाकर उसे श्री राम जी को दयापूर्ण मन स्थित में, उसका दयापूर्ण जो मन है ना, उसकी दयापूर्ण मन स्थित में श्री राम को तुलसी का याद दिलाने का कृपा करें। माता सीता से कह रहे हैं श्री राम को तुलसी का याद दिलाने का कृपा करें। वे तुलसी की दिनहीन दशा को वर्णन श्री राम कर दे। बोल रहा है वे तुलसी की दिनहीन दशा को वर्णन श्री राम से कर दे, मतलब राम भगवान से बताने के उसके दीन बंधु के बारे में कैसा चल रहा है उसका दिन दशा। यदि ऐसा हो तो तुलसी की भवसागर की नैया पार लग जाएगी। बोल रहे हैं वो माता सीता को, अगर ऐसा हो ना तो तुलसी की जो भवसागर की नैया है वो पार लग जाएगी। तुलसी तो उनका नाम लेकर ही उदय पूर्ति करने वाला मानव है। तुलसी तो उनका नाम लेकर ही उदय पूर्ति करने वाले मानव है। क्या कहते हैं, तुलसी तो उनका नाम लेकर ही उदय पूर्ति करने वाला क्या है, मानव है। तुलसी सीता माता से कैसी सहायता चाहती थी, तुलसी सीता माता को कहता है कि उचित एवं प्रसंग अवसर देकर, मतलब अच्छा समय देकर करुणापूर्ण प्रसंग बात, मतलब कोई ऐसा बात उठाइए और उसमें श्री राम जी से दयापूर्ण मन स्थित, मतलब श्री राम जी को तो दयापूर्ण मन स्थित है ना, उसमें तुलसी के दिनचर्या के बारे में वर्णन कर दीजिए। माता सीता से ये गुहार कर रही है तुलसी जी। चलिए इतना लिखिएगा, इसमें टोटल का फुल मार्क दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे। वो बात जो कहे हैं तुलसी जी, जो अपने दिनचर्या के बारे में बता देने के लिए राम भगवान से, वो तुलसी खुद नहीं कहकर माता सीता से क्यों कहलवाना चाहती थी, लेकर कह रहा है। तो क्या होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे, तुलसी संकोची स्वभाव के थे। तुलसी कैसा था, तो तुलसी संकोची स्वभाव के आदमी थे। कैसा आदमी था, अब ऑब्जेक्टिव में पूछे तुलसी कैसा आदमी थे, तो संकोची स्वभाव के आदमी थे। अतः राम से कहने की उन्हें उतनी हिम्मत नहीं थी। मतलब राम भगवान से कहते, वो संकोची स्वभाव के थे, तो राम भगवान से कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी जितनी माता सीता से कहने की, जितना माता सीता से कहने की हिम्मत थी ना उसको, तुलसी को, उतना श्री राम भगवान से कहने की नहीं थी। माताएं तो दयावान होती हैं, तुलसीदास कहना है कि माताएं तो दयावान होती है, वे उनकी बातों को राम के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकेंगी। माता दयावान होती हैं, वो उसकी जो बातें हैं ना, जो कहना चाहती है, वो राम भगवान के समक्ष जरूर रखेगी, मतलब बता देगी। मानस को भी तुलसी ने माँ के समान माना है। मानस को क्या किया तुलसी ने, तो मानस को भी तुलसी ने माँ के समान ही माना है। इसीलिए माँ से तुलसी आचरण करते हैं, इसीलिए माँ से तुलसी आचना करते हैं, इसीलिए माँ किससे, सीता माँ से तुलसी आचना करते हैं कि उसकी दिनचर्या के बारे में बता दे। और उसे विश्वास भी है कि माता तो जरूर बता देगी, दयावान होती है, सीधे राम से नहीं कहती है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, इसीलिए माँ से तुलसी क्या करती है, तो याचना करती है, सीधे राम से नहीं करती है। इतना लिख देंगे तो फुल मार्क दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, ये बीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा बीवीआई क्वेश्चन है। तो इसमें जितना भी लाए हैं वो सब बीवीआई क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, और ये ज़्यादा ही बीवीआई क्वेश्चन है। क्या कहता है, ये बातचीत चैप्टर से लिया गया है। यह कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, यह बात करने की एक ऐसी कला होती है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या होती है, तो बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान
चतुराई के साथ प्रसंग, बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोग में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो बातचीत करने की कला है। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि कोई एक ही टॉपिक पर बात करते रहे तो अच्छा नहीं लगता। उस बीच बीच में कोई जो एंजॉय मजाक वाले बात कह देते हैं ना, तो कैसा लगता है? बात करने की थोड़ा और रुचि बढ़ जाता है, जिससे बोर नहीं हो पाते। जैसे पढ़ाई में भी देख लीजिए, टीचर क्या कहता है, बीच बीच में थोड़ा सा कोई ऐसा बात कहते हैं जिससे हंसी लगने वाला, तो ये सब बात तो कर रहा है ना, तो बोर नहीं होता है आदमी। यही बात बता रहा है कि बात करने की एक कला होती है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। इसी को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अगर हम में वाक शक्ति न हो तो क्या होता? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न हो तो क्या होता? देखिए इसका उत्तर क्या होगा? अगर हम में वाक शक्ति न हो तो यह समस्त सृष्टि, क्या लिखेंगे? अगर हम में वाक शक्ति न हो तो ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। कैसा प्रतीत होता? तो गूंगी प्रतीत होता। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाक शक्ति अगर नहीं होते तो हम क्या कर पाते? तो देखिए, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होते तो समस्त सृष्टि क्या होता? एक गूंगा प्रतीत होता, भौक सा प्रतीत होता। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, किसी से कोई बातें नहीं करते। अगर आवाज़ नहीं होता तो बात नहीं करते, तो सभी लोग क्या रहते? चुपचाप से बैठे रहते, जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं। देखिए, अब बोलता है तकर बाद है ना सुख और दुख के बारे में किसी को कहता है। बातें नहीं करता, वाक्य शक्ति नहीं होता तो क्या करता? किसी से बातें नहीं करता, तो सभी लोग साइड में चुपचाप से बैठे रहते हैं वाक शक्ति न होने के कारण। तो यही कह रहा है, वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है? इतना लिख देंगे तो फुल में फुल मार्क दे देगा। जितना मार्क रहेगा ना उतना मार्क पूरा देगा आपको। ये सब BBA क्वेश्चन है, MBBA क्वेश्चन एग्जाम में बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बातचीत के क्या कह रहा है? बातचीत के किसके? तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सा 2 नंबर 1 नंबर भी बनेगा। तो देखिए ध्यान से पढ़िए। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है, क्या लिखेंगे? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है। क्या राय है? कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। क्या कह रहा है? बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। वो बोलने से उसका सभी रूप का पता चलता है, कोई कैसा है, उसका बोली विचार कैसा है, इसका पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। बोल रहे हैं अगर मनुष्य चुपचाप सा रहे तो उसका गुण और अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय क्या है? कह रहा है कि एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बोल रहा है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है? तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है असल बातचीत। ये अगर पूछे कि किसके मुताबिक असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, तो वो एडिसन के बीच में हो सकता है। किसके बीच में मुताबिक? तो एडिसन। किसके? तो एडिसन के मुताबिक असल बातचीत कितने लोग में हो सकता है? तो 2 लोग में हो सकता है। असल बातचीत 2 लोग में हो सकता है एडिसन के मुताबिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं? जिसका तात्पर्य हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकता है। कह रहा है क्या? इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकता है, 2 आदमी रहता है तो। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बात खुलकर नहीं हो पाती है। फिर वो बात क्या होती है? खुलकर नहीं हो पाती है। कह रहा है 2 आदमी के बीच में बात खुलकर हो पाती है और अच्छी बात होती है। और वहाँ तीसरा आ जाए तो दिल खोल की बात नहीं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर 2 कोई बात कर रहा है कोई टॉपिक पे, अगर देखिए कोई लेडी से बात करती है, कोई चीज़ के बारे में बात किया, उसमें अगर तीसरा जाकर घुस गई तो बातें बदल ही देता है, टॉपिक ही बदल देता है और दूसरा बात करने लगेगी। तो इसीलिए बोलता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोग के बीच में ही होती है। तीसरा आता है तो वही बात फिर राम-रामैया हो जाती है। मतलब बातें बदलता है, टॉपिक ही बदल देती है। जितना क्वेश्चन करवाए ना वो सभी क्वेश्चन क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट? अब BBA क्वेश्चन है, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।